हेलो एवरीवन, दिस इज धीरेन गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी एंड योर चैनल। तो आज मैं क्लास 10 की मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा। ये जो क्वेश्चन ले रहे हैं एनसीईआरटी के बुक से हैं और क्वेश्चन नंबर सेकेंड से आज सॉल्व करेंगे। इसके पहले की क्लास से फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। साथ में समरूप त्रिभुज में दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल प्रमेय जो हैं उनका भी सिद्ध कर चुके हैं पिछले क्लास में। तो उनके आधार पे ही इस चैप्टर को सॉल्व करेंगे। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। बस यही प्रमेय है। 6.6 प्रमेय में एनसीईआरटी की बुक में दिए गए हैं और इसी का प्रयोग करेंगे। या फर्स्ट क्लास अटेंड करेंगे तो कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि मैथ के अलावा साइंस की भी तैयारी हो सके। ठीक है, प्लेलिस्ट में इसकी वीडियो दिए गए हैं पिछले क्लास के। देखते हैं आज क्वेश्चन क्या है नंबर सेकेंड में। तो सेकंड में दिया गया एक समलम चतुर्भुज से संबंधित प्रश्न है। क्वेश्चन दिया एक समलम चतुर्भुज एबीसीडी जिसमें एबी समांतर बीडी है और इसके विकर्ण जो दिए हैं परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। AB इक्वल टू 2CD हो तो त्रिभुज AOB और COD के क्षेत्रफलों के अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ABCD एक समलम है, पहले उसकी रचना करेंगे और उसमें समांतर क्या देंगे, AB समांतर DC। AB समांतर DC दिया गया है। इसके चित्र इसमें नहीं दिए गए हैं, पास के चित्र में जो है नेक्स्ट क्वेश्चन के चित्र है। ठीक है, तो नंबर 2 में एक समलम की रचना करना है, एक समलम बनाना है ABCD। तो इसको AB मान लेते हैं, ये रहा CD और AB और DC जो है समांतर है, दिया है इसमें समलंब चतुर्भुज ABCD में। अब समलंब चतुर्भुज है तो दो भुजाएं तो समांतर होती है, ये दोनों है समांतर AB और DC। AB समांतर है DC के और विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु दिया गया है O है। तो इसके विकर्ण की रचना करते हैं, A से C को मिला देंगे, एक विकर्ण हो गया, और फिर B से D को मिला देंगे, दूसरा विकर्ण हो गया। प्रतिच्छेद बिंदु है ये O, इस बिंदु को O मानते हैं। तो विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु है O। इतने प्रश्न में दिया गया है और एक और मान दिया गया AB इक्वल टू 2CD है, AB इक्वल टू 2CD है। यहां समझ लें ये CD है और AB, यदि यहां 4 है तो ये होगा 8, उसका 2 गुना है। CD और AB में 2 गुना का अनुपात है। तो अनुपात क्या निकालना है इसमें, तो त्रिभुज AOB और COD के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। पहले देख लेते हैं AOB ये त्रिभुज है, COD ये त्रिभुज है, इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात करना है, ज्ञात करना है इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात। तो क्षेत्रफल का अनुपात इन दोनों त्रिभुज का ज्ञात करना है। क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, लेकिन समरूप त्रिभुज होना चाहिए। तो सबसे पहले ये दोनों त्रिभुज को समरूप सिद्ध करना है, उसके लिए करते हैं। तो त्रिभुज इसको लेंगे पहले AOB तथा त्रिभुज COD। इन दोनों त्रिभुज में देखते हैं क्या दिया गया है। तो पहला तो देख लेते हैं, ये जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो आमने सामने के कोण को कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण।
तो शीर्षाभिमुख कोण के आधार पर एक कोण बराबर है, कोण AOB, AOB बराबर कोण हो जाएगा COD। कौन से नियम से? तो शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। अब आगे देखते हैं दूसरा क्या है। तो जब दो समांतर रेखाएं AB और CD समांतर हैं, चूंकि AB समांतर DC, AB और DC समांतर है, दो समांतर रेखा को कोई जब तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे, दो समांतर रेखा को जब कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो उसके अंत एकांतर कोण हो जाते हैं बराबर। यहां देख लें, ये कोण बराबर होता है। तो यहां पर दिखाते हैं ये कोण हुआ अंत एकांतर कोण बराबर हो गया AB समांतर CD, इसलिए कोण इसका लेंगे OAB, चूंकि यहां से लेंगे तो CAB होगा या OAB करें एक ही बात है, क्योंकि एक सरल रेखा है ऐसी। तो OAB कोण OAB जो है ये बराबर है कोण OCD के, OCD। तो ये कौन से अंत एकांतर कोण से होता है? अंत एकांतर कोण से। अब अंत एकांतर कोण से इधर हो गया बराबर। अब दूसरी तरफ लेते हैं, ये दो समांतर रेखाएं यदि इसको तिर्यक रेखा मानते हैं BD को, तो ये अंत एकांतर कोण बन गया। तो कोण B और कोण D इक्वल हो जाएगा ये दोनों। तो B के लिए कौन सा प्रयोग करेंगे? ABO या OBA। तो कोण ABO बराबर कोण हो जाएगा, इसका कोण लेते हैं CDO, CDO। ये भी कौन से नियम से आ रहा है? तो अंत एकांतर कोण से, ये भी अंत एकांतर कोण ही है। अब 1 2 3, इसके तीन कोण इसके तीनों कोण के बराबर हो गए, इसलिए कौन सा प्रमेय लग रहा है? कोण कोण कोण। वैसे दो कोण बराबर होने पर भी समरूप सिद्ध कर सकते थे। तो कोण 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 समरूपता से क्या होता है? दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, त्रिभुज AOB और समरूप त्रिभुज हो जाएगा COD। अब दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, ध्यान में रखें, जब दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, इसलिए संगत भुजा से क्या होगा? संगत भुजा कौन है? तो संगत भुजा क्या है इसमें? AB और CD भी है। और क्षेत्रफल प्रमेय यदि प्रयोग करेंगे समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल प्रमेय से, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल प्रमेय से, तो क्षेत्रफल प्रमेय से क्या पता चलता है? समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल प्रमेय है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, अर्थात एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको लेंगे AOB, AOB बाय AOB और बाय हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल COD। इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? संगत भुजाओं के अनुपात, संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर। तो इसका संगत भुजा क्या है? ये संगत भुजा है CD और AB। तो पहले AOB लिए हैं तो इसका संगत भुजा AB हो गया, AB, और इसका संगत भुजा है CD। और रूल्स क्या कहता है? स्क्वायर होगा इस पर। इसके आगे बढ़ते हैं। अब AB CD में क्या संबंध है? यहां दिया गया AB इक्वल टू 2 CD, तो AB के स्थान पर 2 CD लिख सकते हैं।
बाय सी डी हो सकता है यहां। कैसे? तो यहां समझ लें, चूंकि ए बी इक्वल टू 2CD ये दिया हुआ है। अब CD और CD को क्रॉस करेंगे तो कट जाता है, बचता है क्या? 2/1। 2/1 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4। 4/1। तो अनुपात में यदि लिखेंगे 4:1। तो ये हो गया दोनों त्रिभुज, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नंबर 3 में। आकृति 6.44 में एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC और DBC बने हुए हैं। यदि ADBC को O पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इक्वल टू AO बाय DO। तो पहले चित्र की रचना करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। दूसरा एक विकर्ण इधर से भी लिया गया है, लेकिन यह विकर्ण का उल्लेख नहीं किया गया है, बल्कि A B C D और ये O प्रतिच्छेद बिंदु लिए गए हैं। तो दिया है क्या, उसको लिख लेते हैं। दिया है BC पर दो त्रिभुज ABC और DBC बने हुए हैं। नहीं, एक ही आधार पर दो त्रिभुज बने हैं, एक ये त्रिभुज है, दूसरा इधर। BC पर त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DBC बने हैं। DBC बने हैं। और AD और BC को O पर प्रतिच्छेद करते हैं, AD BC को O पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसकी एक भुजा जो है BC का प्रतिच्छेद बिंदु है O है। और यहां सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल दिया गया है DBC दोनों का जो अनुपात है AO और DO का अनुपात के बराबर है। तो AO बाय DO के अनुपात के बराबर है, ये सिद्ध करके दिखाना है। सबसे पहले ये जो दो त्रिभुज दिए गए, इन दोनों त्रिभुज में क्या ये समरूप है, इसको दर्शाने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले करते हैं त्रिभुज प्रमाण में, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DBC में, इन दोनों त्रिभुज में क्या देखते हैं, ABC DBC में आधार सेम है। BC दिया गया है, एक आधार तो सेम है। साथ में यदि देखते हैं
चूंकि दो रेखाओं को लेकर के बनाए गए, एक ही आधार पर बने दो त्रिभुज हैं, तो और दोनों त्रिभुज की जो ए सी और बी डी है ये समांतर के रूप में आ रही है, इसलिए कोण, ये जो कोण है सी, ए सी ओ, और ये कोण ओ बी डी, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। अर्थात कह सकते हैं कोण ए सी ओ, ए सी बी यहां तक लेंगे तो कोण ए सी बी इक्वल कोण सी बी डी, सी बी डी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ए सी पैरेलल बी डी। अब नेक्स्ट इधर देखते हैं क्या, ये तो एक पहले कोण के बारे में हो गया। अब दूसरी स्थिति में देखते हैं, दूसरी स्थिति में देखते हैं, ये एक रचना करने की भी आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। ए सी, ए बी और सी डी दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात में देखेंगे तो ए बी और सी डी का भी अनुपात इक्वल आता है। तो उसको दर्शाने के लिए सबसे पहले करेंगे क्या, एक रचना कर लेते हैं, एक लंब डाल देते हैं, 90 का एंगल कर देते हैं, और इधर भी एक लंब डाल देते हैं। तो लंब डालने के बाद डी था ई कर देते हैं और इसको एफ कर देते हैं। अब एक त्रिभुज बन जाता है क्या, ए ई ओ, और एक त्रिभुज बनता है डी एफ ओ, दोनों त्रिभुज प्राप्त हो जाता है। अब दोनों त्रिभुज में क्या दिया है वो जगह देखिए, 90 का एंगल एक हो गया, त्रिभुज रचना का कार्य करते हैं। पहले ए ई लंब बीसी खींचते हैं तथा ई डी ई एफ ई डी एफ लंब बीसी खींचते हैं, दोनों पर लंब की रचना कर लेते हैं। तो त्रिभुज ए ई ओ, ए ई ओ तथा त्रिभुज डी एफ ओ, डी एफ ओ, इन दोनों त्रिभुज में देखते हैं लंब के कारण कौन हो गया, कोण ई इक्वल टू कोण एफ, 90 का हो गया। और ये दोनों क्या है, प्रतिच्छेद बिंदु है, एक दूसरे के आमने सामने, तो शेषाभिमुख कोण से ये रचना से हुआ है, रचना से शीर्षाभिमुख कोण से क्या पता चलता है, शीर्षाभिमुख कोण से पता चलता है कोण ए ओ ई, कोण ए ओ ई बराबर कोण एफ ओ डी, या डी ओ एफ कह सकते हैं, डी ओ एफ। ये शीर्षाभिमुख कोण के कारण इक्वल हो गए। जब दो कोण बराबर हैं तो इसलिए ये समरूपता से क्या होता है, ये समरूपता से पता चलता है त्रिभुज ए ई ओ समरूप त्रिभुज डी एफ ओ, डी एफ ओ। जब दो समरूप त्रिभुज हो गए तो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, इसलिए संगत भुजाएं इसकी क्या होगी, अनुपातिक होगी। इसलिए ए ई बाय डी एफ
इक्वल टू क्या होगा, AO बाय DO। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब ABC और DBC त्रिभुज में देखते हैं। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DBC में दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है? यदि दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC तो इक्वल टू क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? 1/2 इंटू आधार लेते हैं। आधार का मान क्या होता है? यहां पर BC आ रहा है सेम, इंटू शीर्षलम क्या आ रहा है? शीर्षलम तो आता है यहां पर AE, और इसमें क्या आता है? 1/2 इंटू आधार लेते हैं, क्या आता है? इसका BC आता है। दोनों आधार समान है, पहले ही उल्लेख किया गया है। त्रिभुज ABC और DBC के आधार BC है, और इसका शीर्षलम क्या रचना किए हैं हम? DF ले लेते हैं, क्रॉस कर लेते हैं। 1/2 कैंसिल हो गया, BC BC भी कट गया, तो बचा क्या? बचा है AE बाय DF। अभी अभी यहां AE बाय DF इक्वल टू क्या पता किए हैं? AO बाय DO। तो इक्वल टू हो गया AO बाय DO। ये कैसे हुआ? तो समीकरण 1 से समीकरण 1 से पता चलता है AE बाय DF इक्वल टू AO बाय DO। तो यही सिद्ध करना था। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय DBC इक्वल टू AO बाय DO।